मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम शिरडीवासाय मंगलम सत्यसायिने। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, और एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक मैं हूं खता पर खता कर रहा, और एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। एक मैं हूं सदा मांगता ही रहा, एक तुम हो जो मांगा दिए जा रहे। शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरे बाबा सहारा तेरा है, मेरे बाबा सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है। कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो बाबा, कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो। तुम आकर मुझे प्रेम करना सिखा दो, तुम आकर मुझे प्रेम करना सिखा दो। गवारा नहीं हमको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बना लो, कोई बहाना बना लो, तुम मिलने का कोई बहाना बना लो, तुम मिलने का कोई बहाना बना लो। शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले सहारा तेरा है, शिरडी वाले
शिरडी वाले सहारा तेरा है। शिरडी वाले पेटलाद के इस दिव्य स्थान पर हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान साईनाथ महाराज की कथा का श्रवण कर रहे हैं और जो हृदयस्थ हैं भगवान, उनकी लीलाओं से हम अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। चरित्र में वर्णित है कि किसी को अगर बाबा के दर्शन ना हुए हों, कभी साक्षात्कार ना हुआ हो और कभी स्वप्न में भी बाबा ने उसे दर्शन नहीं दिया हो, वो केवल बाबा की कथा को सुन ले तो उसे वही फल प्राप्त होगा जो दर्शन से होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, चरित्र में वर्णित है। तो हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपनी कथा के लिए हमें अपने दरबार में बुला लिया। ध्यान रखना, कभी कोई आकर के रिश्तेदार जब अपनी व्यथा सुनाता है ना, तो बहुत ध्यान से सुनते हो। हम बड़े दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जिससे असली संबंध है उस साईं की कथा सुन रहे हो। ये रोज रोज प्राप्त नहीं होती, ये सौभाग्य के क्षण है। एक व्यक्ति जो है रेलगाड़ी में बैठा, तो यात्रा में जब था उसका पर्स खो गया। ढूंढने लगा चारों ओर, तो जो ट्रेन का टीटी था वो आया। क्या ढूंढ रहे हैं? साहब पर्स नहीं मिल रहा। अच्छा, अपनी जेब से पर्स निकाला कर, ये पर्स तो नहीं है आपका? कहता है हाँ यही पर्स है। पहचान क्या है आपका? है ऐसे तो कोई भी कह दे कि पर्स हमारा है। कहता है कि इसमें भगवान की फोटो लगी हुई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भगवान की फोटो लगी है। खोल करके देखा तो साईनाथ की फोटो लगी हुई थी। ये मेरा ही पर्स है। टीटी कहता है एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? भगवान की क्यों लगी है? कहता बड़ी लंबी कहानी है। क्यों? जब युवावस्था में था तो मुझे अपने से अच्छा कोई नहीं लगता था। मैं अपनी ओर ऐसा आकर्षित था, अपनी फोटो लगाता था। ध्यान दें, जब विवाह हो गया तो फिर पत्नी से अच्छा कोई नहीं लगा, तो पत्नी की फोटो मैंने लगा ली। कहीं जाता था यात्रा में तो पर्स खोल खोल करके अपनी पत्नी को याद कर लेता था। फिर कुछ समय बीता, संतान हो गई, तो मैंने अपने बच्चे की फोटो इसमें लगा ली। लेकिन आज इतने वर्ष बीत गए, संतान छोड़ करके चली गई, पत्नी का देहांत हो गया, तो बैठ करके रो रहा था अपनी किस्मत पर। तो सामने भगवान की तस्वीर लगी हुई थी, तो अंतर से जागृति हुई कि कोई और तेरे पास नहीं सही, मैं तो हूं, मैं तो तेरे पास हूं। और वो दिन मैं समझ गया कि अगर कोई इस सृष्टि में शाश्वत साथी है तो वो सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। तो फिर मैंने
तब से भगवान की फोटो को पर्स में लगा रखा है। कहते हैं टीटी जब ट्रेन से उतरा स्टेशन पर तो सामने के बुक स्टॉल पर गया, कहता मुझे भी भगवान की फोटो दे दो, मुझे भी भगवान की फोटो चाहिए। साहब, जितने भी संबंध हैं सब भूतपूर्व हो सकते हैं। लोग कहते हैं हमारी उनसे पहले बहुत पटरी खाती थी, अब क्या हुआ? वो कहते हैं हमारी उनसे बहुत बनती थी, अब क्या हुआ? सब कुछ भूतपूर्व हो सकता है। और क्षमा चाहता हूं, आजकल तो 500 और 1000 के नोट भी भूतपूर्व हो गए हैं। हमारा एक शिष्य है, वो हमारे पास आया तो हास्य विनोद करने लगा। कहता है कि गुरुजी बुरे वक्त के लिए नोट रखे हुए थे, नोटों का बुरा वक्त आ गया। सुनते थे कि पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान ने पैसे को बदल दिया। तो सब कुछ भूतपूर्व है भैया, लेकिन ये जो संबंध है ना इनसे, ये अभूतपूर्व है, ये भूतपूर्व नहीं है। और देखो कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, अपने चरणों में बिठा करके अपनी कथा सुना रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम बोलने वाले कौन हैं? बोल रहे हैं। शरीर सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा। क्यों? गुरुदेव तो आते हैं बता के चले जाते हैं, लेकिन शरीर तो रोज कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, रोज कह रहा है। देखते हैं जब आईना तो एक चोट सी दिल में लगती है, बीते हुए पल कहते हैं कभी हम भी अच्छे लगते थे। शरीर तो कह रहा मैं जा रहा हूं। और कई बार मैं कहता हूं कि किसी की अवस्था का पता लगाना हो ना, एज का, तो उसकी टेलीफोन डायरी उठा करके देख लो। कैसे? जब जवान होता है ना तो प्रेमी और प्रेमिका के नंबर लिखे रहते हैं, कभी आजमाना। और जब विवाह हो जाता है तो व्यापारियों के नंबर लिखे रहते हैं, ये स्टील वाला है, ये चांदी वाला है, ये सोने वाला है। लेकिन जब वृद्ध हो जाता है ना तो ये डॉक्टरों के नंबर लिखे रहते हैं, फिर ये आंखों वाला है, ये किडनी वाला है, ये बीपी वाला है। होता है कि नहीं? अवस्था जो है फोन बुक से पता लगती है। तो ये शरीर जो है परमात्मा का दिया हुआ है, और भगवान कहते हैं कि व्यथा से दूर रहना चाहते हो तो कथा के समुद्र में डूब जाओ। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया बाबा का प्रादुर्भाव 16 वर्ष की तरुणावस्था में नीम के वृक्ष के नीचे हुआ। 3 वर्ष तक के लिए बाबा शिरडी में रहे, अंतर्ध्यान हो गए। पुनः औरंगाबाद के निजाम स्टेट में प्राकट्य हुआ है। चांद पाटिल के संबंधी की बारात के साथ शिरडी पधारे हैं। मालसापति ने साईं नाम से बाबा को पुकारा है, बाबा साईं नाम से प्रख्यात हो गए। साईं का सा कहता है साक्षात और ई कहता है ईश्वर, इसीलिए हम उस पर बिंदी नहीं लगाते हैं। जो साक्षात ईश्वर है वो साईं है। साईनाथ ने द्वारिका माई को अपना कर्म स्थान बना लिया। द्वारिका माई मस्जिद को दीवार के सहारे भगवान बैठते थे और सामने धूनी प्रज्वलित रहती थी। उस धूनी की राख को ही बाबा ऊदी कहते थे। और ये ऐसी चमत्कारिक औषधि है कि जब सारी दवा फेल हो जाए तो ऊदी काम आती है। हम एक बार कथा में मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहां गए तो उन्होंने बाबा की कथा का आयोजन किया था और कथा से पहले उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया। हम वहां पर जब गए तो वो जो महानुभाव थे उन्होंने बहुत सारे व्यंजन आगे रख दिए। तो हमने कहा हम कथा से पूर्व व्यथा में नहीं पड़ेंगे, कथा के बाद आएंगे, कथा से पहले नहीं। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा आप कुछ ले लीजिए इसमें से। हमने कहा आप रसगुल्ला ले लीजिए, हम बाबा से स्पर्श करा के दे देते हैं। कहेंगे गुरुजी रसगुल्ला नहीं खा सकते, डायबिटीज है। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा काजू ले लीजिए। नहीं गुरुजी कोलेस्ट्रॉल है,
खा नहीं सकते। अच्छा दही बड़ा ले लीजिए। अरे गुरुजी एक बार दही बड़ा लिया तो महीने भर तक जुकाम लगा रहा। तो उतनी देर में उनका सेवक, धन का भंडार लगा हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूं बस उसको समझिए। उनका सेवक आ गया तो एक प्लेट लिए था, कहता गुरुजी मेरा खाना आ गया। देखा तो उसमें इतनी सारी दवाइयां, ये इसकी वो उसकी उसकी, और बाहर जाकर के नौकर खाना खा रहा था। तो हमारे मन में ये विचार आया कि अमीर ये है या अमीर वो है, ये जो आराम से बैठ करके खाना खा रहा है। ईश्वर की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हम साईं कृपा दरबार में आकर के अपने गुरु श्री शुभ्रम बहल जी के द्वारा जो सत्संग हमें मिला है, हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सत्संग हमेशा इस में आते रहें, और हम हमेशा उनके चरणों में ये शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार उनको हम नमन करते हैं। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 09838000111।